तो भाई साहब जेब्रॉनिक्स तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2-4 दिन निकलते हैं जेब्रॉनिक्स का नया प्रोडक्ट भी निकल जाता है साथ के साथ। और खास करके जेब्रॉनिक्स डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस के पीछे पड़ गया भाई। हर प्रोडक्ट के अंदर अपना डॉल्बी जो है उसको दे रहा है साथ में। और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको वो डॉल्बी मिलता है ना भाई, वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है। सो भाई इनका नया प्रोजेक्टर यहाँ पे लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पिक्सा प्ले 28। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पे ऑटो की स्टोन मिल जाता है, ऑटो फोकस मिल जाता है, फुल एचडी का प्रोजेक्टर है, 30,000 घंटे की आपको यहाँ पे लेंस की लाइफ जो है वो मिल जाती है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट तक आपको यहाँ पे मिल जाता है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, भाई जो आप मांगोगे सारी चीजें इसमें आपको प्रोजेक्टर में मिल जाएगी। सो कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स का लुक आपको पिक्सा प्ले 28 का मिल जाता है। कुछ इस तरीके की आपके प्रोजेक्टर की लुक जो है होने वाली है। द बेस्ट पार्ट, आपको यहाँ पे 200 इंच तक का साइज जो है आपका प्रोजेक्टर जनरेट करता है। 9000 लुमेंस की ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड की जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, सो बॉक्स खुलता है कुछ इस तरीके से। बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाता है। एसेसरीज की बात करूँ तो एक हमें यहाँ पे पावर कॉर्ड जो है वो मिल जाती है, एक हमें यहाँ पे जो रिमोट है वो मिल जाता है। रिमोट में आप देख सकते हैं हमें स्पेसिफिक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो की डेडिकेटेड कीज जो है वो यहाँ पे दी गई है। एंड फोकस इन एंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, सोर्स का ऑप्शन है, म्यूट करने का ऑप्शन है। तो सारे बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पे इसके रिमोट में मिल जाते हैं। एक हमें यहाँ पे HDMI केबल जो है वो भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही मिल जाती है। ओके, सो प्रोजेक्टर की लुक आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके की मिलने वाली है। ऊपर जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, ऑन ऑफ का बटन आपको इस तरफ दे रखा है। इस तरफ आप चेकआउट करेंगे तो हमें यहाँ पे लेंस मिल जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट, लेंस के लिए यहाँ पे इन्होंने कवर दिया हुआ है जिससे आपका लेंस खराब ना हो। मुझे ये चीज काफी बढ़िया लगती है क्योंकि यूजुअली आज की डेट में हम जितने भी प्रोजेक्टर्स कवर अप कर रहे हैं उसमें लेंस कवर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लेंस खराब होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आपका लेवलिंग वगैरह चेक करने के लिए आपको कैमरास वगैरह दे रखे हैं ताकि आपका जो परफेक्ट लेवल है, परफेक्ट एक विजन है वो आपको मिल सके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर हमें कुछ कपड़े जैसी लुक दी गई है जो कि इसकी जो लुक है प्रोजेक्टर की उसकी लुक को काफी ज्यादा एकदम प्रीमियम सा बना देता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप ए के 2 पोर्ट दिए गए हैं, HDMI के 2 पोर्ट दिए गए हैं, हेडफोन जैक का पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है एंड साथ के साथ आपको एक सेंसर जो है वो मिल जाता है। इधर आपको पावर कॉर्ड लगाने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे ट्राइपॉड अटैच करने के लिए 1/4 थ्रेड जो है वो मिल जाता है जिसपे आप अपना ट्राइपॉड के थ्रू इस प्रोजेक्टर को खड़ा करेंगे। प्लीज पुल दिस आउट एंड क्लीन अप रेगुलरली। ओके, सो पुल दिस आउट किस तरीके से? ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा ये बाहर आ जाता है एंड ये है आपका फिल्टर। सो इस बेसिकली फिल्टर को क्लीन करना काफी ज्यादा जरूरी है जिससे आपका जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और इस डस्ट को आपको क्लीन रखना है ताकि आपके प्रोजेक्टर के अंदर जो है डस्ट ना जाए एंड आपका प्रोजेक्टर जो है वो एकदम साफ सुथरा रहे। ओके गाइस, सो अपना जो प्रोजेक्टर है उसका सेटअप हो चुका है एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी बड़ी स्क्रीन हमारे को मिल रही है। सो आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे प्रोजेक्टर वाली वीडियोस देखी होंगी। सो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो जिस लेवल पे मैंने जिस रेंज पे भी ये रखा है उसमें हमारे को जो प्रोजेक्टर की आपकी स्क्रीन आती थी, जैसे मेरा पूरा पूरा हाथ आता था, बट इसके अंदर आप चेकआउट करोगे ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 1 फुट के आसपास और बड़ा प्रोजेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर मैं वैसे स्क्रीन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 120 इंच के आसपास जो है प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे 8 फीट 8.5 फीट के डिस्टेंस पे मिल रही है। तो ये चीज काफी अच्छी है कि ये प्रोजेक्शन आपका कम डिस्टेंस पे भी अच्छा खासा बड़ा कर देता है। बाकी 200 इंचेस का आपको यहाँ पे टोटल डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इसकी क्लैरिटी। सो ऑटो फोकस के हिसाब से चल रहा है, मैंने अभी कोई भी फोकस जो है वो यहाँ पे नहीं छेड़ा एंड ऑटो फोकस के हिसाब से आप इसकी जो क्लैरिटी है, इसकी जो रेंज है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी प्री डिफाइंड हमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम तो मिल ही जाता है, साथ के साथ यूट्यूब किड्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड प्लस हमें यहाँ पे ऐप स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने कोई भी एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ के साथ हमें यहाँ पे आपका मीरा कास्ट और स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन जो है उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने फोन्स को चाहे आपका एप्पल हो चाहे आपका एंड्रॉयड हो तो वो भी आप अपना कास्टिंग कर सकते हैं और अपने फोन से अगर कुछ आप ऑफिस में या स्कूल में चलाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, कलीग्स को दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द सेटिंग। सो बेसिक सेटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेटिंग के अंदर हमें सबसे पहली चीज HDMI इनपुट और ये सारी चीजों का ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया था। तो काफी सारे इनपुट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं।
पिक्चर में अगर आप जाते हैं, तो पिक्चर के अंदर हमें सबसे पहली चीज ऑटो कीस्टोन करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑटोमेटिक है, ये बेसिकली जिस तरीके से आपका प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि वॉल कैसी है, कितना स्ट्रेट एरिया है, क्या है, एंड उसको पूरा सीधा करने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास यहाँ पे मैनुअल की स्ट्रोक करेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ अभी भी टेढ़ा है और आपके हिसाब से वो सीधा नहीं है, तो आप मैनुअल की स्ट्रोक करेक्शन में जाके पर्टिकुलर सेक्शंस को सीधा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो जैसे अभी ये यहाँ पे है, इसको चूज करना है, इस पॉइंट को चूज करना है, इस पॉइंट को चूज करना है, और एरो की के थ्रू हम इसको छेड़ सकते हैं ऊपर या नीचे, जैसे भी मुझे लगता है कि यार ये मेरा सीधा आने वाला है, उसके हिसाब से मैं जो इसकी करेक्शन है वो यहाँ पे कर दूंगा। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट था, एंड मैनुअली करेक्ट करके हमने इसको यहाँ पे कर दिया। बाकी ऑटो करेक्शन में भी आपको काफी हद तक एकदम स्ट्रेट मिलता है, बट कई बार अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन हर एक की होती है, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप ऑटो की जगह मैनुअल करके फिर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। इमेज जूम का ऑप्शन, जैसे कि आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप चेकआउट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर रहे हैं तो आप देखेंगे हमारा एरिया छोटा होता जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपको यूजुअल प्रोजेक्टर्स में नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा भी आ रहा था। सो ये एक रीजन है। यूजुअली जो मैं प्रोजेक्टर्स अभी तक करे हैं उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हमारे को जो एरिया मिलता था वो मिलता था इतना, राइट, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो ये हमें प्रोजेक्शन इस डिस्टेंस पे मिलता था, बट यहाँ पे हमारे को इतना डिस्टेंस फालतू मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड कम डिस्टेंस पे भी हम उसका फायदा उठा सकते हैं। कीस्टोन करेक्शन सेटिंग की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कीस्टोन करेक्शन सेटिंग का, जिसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे आ जाते हैं, लाइक ऑटो कीस्टोन करेक्शन जो है वो आपकी स्टार्टअप के ऊपर ऑन हो जाए। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्टर स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली कीस्टोन ऑटोमेटिकली ये सेट करेगा, एंड जो भी प्रोजेक्शन सीधी उल्टी इसको लग रही है उसके हिसाब से वो अपने आप को ठीक करेगा। कीस्टोन अपॉन मोशन, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। गायरोस्कोपिक कैलिब्रेशन का आपके पास ऑप्शन है, ऑटोमेटिक कीस्टोन कैलिब्रेशन का आपके पास ऑप्शन है, प्लस हमारे पास ऑटो फोकस का ऑप्शन है। ऑटो फोकस में आप देखेंगे ऑटोमेटिक फोकस का ऑप्शन है, जैसे ये अभी अपने आप को सेट कर रहा है, और जो भी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर होने वाली है उसको ये यहाँ पे ले आएगा। जैसे आप देखेंगे क्लैरिटी एकदम सही आ रही है। प्लस हमारे पास यहाँ पे फोकस सेटिंग का ऑप्शन है। फोकस सेटिंग में क्या है, ऑटोमेटिक फोकस आप हर बारी जब भी स्टार्ट करेंगे इसको तो आपको साथ के साथ ऑटोमेटिक फोकस हो जाए, जिसमें आपको बार बार मैनुअल फोकस ना करना पड़े। प्लस हमारे पास यहाँ पे रिमोट के अंदर मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन है, जिसमें आप ऑटोमेटिक फोकस जो है उसकी जगह मैनुअल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि यार ये अभी क्लियर नहीं है तो मैं इसकी क्लैरिटी को थोड़ा और लेफ्ट राइट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। सो ये जो पार्ट है ये सबसे अच्छा है, एंड यहाँ पे हमारी क्लैरिटी मिल रही है, तो मैनुअल फोकस हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो फोकस अपॉन मोशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे आ जाता है। तो प्रोजेक्शन मोड का ऑप्शन एक हमें यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर हम फ्रंट से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, रेयर से प्रोजेक्शन कर रहे हैं। प्लेन साउंड के अंदर अगर आप जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे मोड्स का ऑप्शन आ जाता है। लाइक आप स्टैंडर्ड मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। गेम मोड में आप देखेंगे जो गेमिंग का थोड़ा सा क्योंकि इंटेंस रहता है तो इसकी ब्राइटनेस कम कर दी है, सब कुछ कम कर दिया। हमारे पास यूजर का ऑप्शन है, जिसमें आप मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन हो गया, कलर टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजों को आप छेड़ सकते हैं। सिनेमा के अंदर आप देखेंगे थोड़ा मूवी वगैरह होता है, थोड़ा येलोइश टोन जाता है, तो वो थोड़ा इस तरीके से आ गया। स्पोर्ट्स मोड के अंदर थोड़ा आपका वीडियोस एकदम ब्राइट चाहिए होती हैं, तो उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे आ जाता है। विविड में थोड़ा सा ब्लूइश टोन में चला जाता है। स्टैंडर्ड अगर आप रखते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन है, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास ऑप्शन है, नॉर्मल का ऑप्शन है, एंड कस्टम भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साउंड मोड की अगर मैं बात करूं तो साउंड मोड के अंदर हमारे पास काफी सारे फीचर हैं। लाइक हम स्टैंडर्ड रख सकते हैं, विविड रख सकते हैं, मूवीज का ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है, न्यूज का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स का ऑप्शन है। देन हमारे पास साउंड आउटपुट का ऑप्शन आ जाता है। उसके अंदर हमारे पास जैसे डॉल्बी डिजिटल का ऑप्शन है, डॉल्बी डिजिटल प्लस का ऑप्शन है, डायलॉग एनहांसमेंट, मतलब आप वोकल्स जो हैं वो और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लो, मीडियम या हाई के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सिस्टम के अंदर अगर आप जाते हैं तो सिस्टम में हमें इसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे इस
प्रोजेक्टर के साथ मिल जाती है, बट 1 GB रैम के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हर चीज काफी फास्ट चल रही है। मतलब आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमारा प्रोजेक्टर लैग कर रहा है या स्लो है। ओके, क्लैरिटी की अगर हम बात करें, वीडियो हमारी चालू हो गई है। सो क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, हम चेकआउट करते हैं कि हमारा क्या चल रहा है। अभी ऑटो के अंदर 720p चल रहा है। मैक्सिमम हमारे को जो रेजोल्यूशन मिल रहा है दैट इज फुल HD। जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज अ 1080p प्रोजेक्टर, 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक ये पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो हम इसको कर देते हैं हमारी मैक्सिमम क्वालिटी के ऊपर, एंड क्वालिटी के ऊपर चेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। डिटेलिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रेन्स चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप कलर्स चेकआउट कर सकते हैं, इसके कैसे कलर्स आ रहे हैं। क्लैरिटी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है। एंड एक बार इसकी साउंड भी चेक करते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे बोल्ट ऑडियो की तरफ से Z40 Pro का देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की TWS होने वाले हमें यहाँ पे स्लाइड ओवर बॉक्स जो है वो मिलता है। एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत मिनिमलिस्टिक एक्सपीरियंस है। बट ओके, सो ये है इसका फुल वॉल्यूम। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप 10x12 के कमरे के अंदर है, घर के 2 बंदे 3 बंदे देख रहे हैं, तो वॉल्यूम सफिशियंट है आपको यहाँ पे मिल रही। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप इसके साथ लाइक साउंड बार या स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्चुअल मजा जो है वो यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ जो है वो ले पाएंगे। ओके, सो कलर्स की बात करूँ तो मैं आप यहाँ पे वीडियोस के अंदर कलर्स चेकआउट कर सकते हैं कि किस हिसाब से कलर्स जो है वो हमारे प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे आप डिटेलिंग जो है वो पूरी की पूरी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा ब्लैक एंड ब्लूज पूरे के पूरे अलग किस तरीके से उन्होंने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप पूरा ग्रीन चेकआउट कर सकते हैं, आप पिंक चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे कलर्स हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ मिल रहे हैं। पीछे आप बैकग्राउंड जो पूरा ब्लैक दे रखा है, मतलब ऐसा फील नहीं आ रहा कि यार ब्लैक हल्की सी व्हाइटिशपन में जा रहा है। पूरा ब्लैक है तो वो पूरा ब्लैक दिख रहा है। अगर यहाँ पे ये रेड है तो ये रेड प्रॉपर दिख रहा है, ग्रीन है तो ग्रीन प्रॉपर दिख रहा है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि इसके कलर्स काफी ज्यादा विविड है। तो सिंगल लाइट ऑन करने के बाद आपको कुछ लाइट ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन मिल जाता है। सो लाइट जलने के बाद भी आपको अगर इतनी क्लैरिटी मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे आप एक्चुअल क्लैरिटी जो है वो इस प्रोजेक्टर की चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेलिंग में एक एक चीज़ जो है वो पता चल रही होगी। जैसे नीचे की तरफ आपको मकान दिख रहे हैं, देन माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड माउंटेन्स का अगर आप कलर चेकआउट करेंगे तो वो आपको अलग दिख रहा होगा। पूरा जो ग्रास टाइप है वो आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ग्रास टाइप की लुक आपको पूरी की पूरी अलग दिख रही होगी। एक फीचर और यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्टर के साथ बेसिकली इसकी रिमोट के साथ मिलता है। आपको जब भी रिमोट को इस्तेमाल करना है, आपको प्रोजेक्टर की तरफ इसको नहीं रखना, आप इसको चाहे इस तरफ भी कर रहे हैं। मैं इसको जैसे सपोज कर रहा हूँ तो हमारी वॉल्यूम ऑन हो गई, पॉज करना है पॉज कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि बार बार आपको प्रोजेक्टर के ऊपर इसको फोकस नहीं देना। आपके जो रिमोट है आप कहीं पे भी किसी तरफ भी इसको फेस करेंगे रिमोट को, ये बढ़िया तरीके से इसको कैच कर लेगा। ओके गाइस, आपने पूरा डिटेल में भाई वीडियो देखा। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्टर यार? फीचर्स वाइज तो भाई खतरनाक है, क्लैरिटी वाइज काफी ज्यादा मजेदार है। एंड मुझे वो फीचर काफी सही लगा जो पिक्चर जूम इन वाला फीचर है। एक्चुअल में उसकी वजह से ऑलमोस्ट 1 फुट एरिया जो है वो हमारा प्रोजेक्टेड स्क्रीन के अंदर बढ़ गया यार। यूजुअली इस रेंज पे मेरा ऑलमोस्ट 80 इंचेस 85 इंचेस की प्रोजेक्शन बनाता था, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 110 इंचेस का प्रोजेक्शन इसने बनाया, ऑलमोस्ट 8 फीट के डिस्टेंस पे, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही था। बाकी क्लैरिटी वाइज मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगी, कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट थे। एंड साथ में इतने सारे फीचर्स जो आपको मिल रहे हैं वो चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्टर पसंद आया है, आपको बढ़िया लगा है और आप ये खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो इसका बाइंग लिंक मैं दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे। बाकी डिटेल में आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। दिस इज अ नेटिव 1080p प्रोजेक्टर। 30,000 घंटे का लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ मिल जाता है। 9000 लुमेंस की आपको ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ मिल जाती है। तो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।